Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4, our subject is science and lecture number 57. Unit number 9 is here. Our topic is magnetic field and electromagnets. इसके बारे में आज हमने रीड आउट करना है. So first of all we have to clarify what is difference between magnetic field and electromagnets. So we should know that magnetism is a force which involves objects attracting or repelling one another. Here are some facts about magnets that you may know. So first of all we will discuss about magnetic field. A magnetic field is an invisible area around a magnet. This area also has magnetic powers. Magnetic objects that come within the field may be attracted to the magnet even without making contact. Magnetic fields are strongest in the area around the poles and they are the weakest toward the middle of the magnet. यहाँ पर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज हाईलाइटेड, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द राइट साइड बॉटम. ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है. और इसकी अगर हम बात करें तो ये एक इनविजिबल एरिया है जो हमें नजर नहीं आता. कांट सी द कॉमन आई में कि आप उसको नॉर्मल आई से नहीं देख सकते ये मैग्नेटिक फील्ड, पर इसको फील कर सकते हैं. हाउ? व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट कम टुगेदर, जब हम दो मैग्नेट्स को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा एक दूसरे के करीब लाते हैं तो क्या होता है? उनके दरमियान में रिपल्शन होती है. एंड व्हेन एनी आयरन नेल और एनीथिंग कोई इस तरह की चीज़ आती है तो क्या होता है? उसमें अट्रैक्शन हो जाती है. तो उसके जो साइड्स में जो फील्ड अपीयर हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है. और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो फील्ड के अंदर अट्रैक्ट होते हैं या फिर वो रिपेल भी हो जाते हैं. अगर कोई चीज़ है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मेटल फॉर एग्जांपल आयरन है तो उसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट. बट वही अगर हम दो पोल्स मैग्नेट के ले लेते हैं यानी दो मैग्नेट को ले लेते हैं और उनके दरमियान में क्या होगा? इट मे कॉज रिपल्शन. Magnetic iron fling near the poles are attracted by the magnet's magnetic field. The magnetic field is not so strong away from the poles and the iron fling do not stick to that part of the magnet. यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक आयरन फ्लिंग्स की अगर बात करें तो वो क्या होती है? पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं बाय द मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से. और मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम पोल्स से दूर की बात करें और इसकी वजह से आयरन फ्लिंग जो है एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करती, जुड़ती नहीं है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मैग्नेट्स that work through a combination of electricity and magnetism. यानी ये दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म. इनका जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेट्स बन जाते हैं. तो इस फोर्स को, ओवरऑल फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो एंड द मैग्नेटिज्म. सो ओवरऑल वर्ड हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. Electromagnetism involve an electric current passing through something which has magnetic properties or with magnetic properties. When the current is turned on, the magnet work and when the current is turned off, magnet stop working. जितनी देर उसको करंट मिलेगा आपके सर्किट को तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और आपका वो सर्किट वर्क करेगा. लेकिन जैसे ही हम उसको स्टॉप कर देंगे, करंट का फ्लो बंद कर देंगे तो उसके अंदर करंट जो है जाना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. While magnets always have magnetic force and a magnetic field. बात करें अगर मैग्नेट्स की तो इनके अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स भी होती है और इनका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. बाय जिसमें से हम कह सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम एंड देयर फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर एंड देयर फील्ड बिकम लार्जर. उनकी फोर्स उतनी स्ट्रॉन्गर होती जाती है और उनका जो फील्ड है वो उतना ज़्यादा बड़ा होता जाता है. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हियर इज अ बैटरी. यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है. ये आपके पास एक आयरन नेल है, ये आयरन फ्लिंग्स हैं और ये हमारे पास है वायर्स जिसके साथ हमने इसको बैटरी को अटैच किया हुआ है. ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट को शो कर रहा है. इनका यानी आपस में फ्लो, जो करंट का फ्लो है ये भी इसके दरमियान में क्या होगा? आपको नजर आएगा. लास्टली द मेन बेनिफिट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दैट द पावर इज ओनली जनरेटेड व्हेन इट इज नीडेड. Almost every electrical appliance in the home, from hair dryer to television sets, uses electromagnets to help them work, and more appliances use electromagnets.
यहाँ पर अगर बात करें तो इसका सबसे मेन बेनिफिट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, वो क्या है कि इसकी जो पावर होती है उसको तभी पैदा किया जा सकता है जब इसकी ज़रूरत हो। मीन्स टू से ये वेस्टेड नहीं होगी, जब आपको इसका इस्तेमाल करना है तब आप इसको जनरेट कर सकते हैं। और हर किस्म की जो होम अप्लायंस होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। हेयर ड्रायर से लेकर टेलीविज़न सेट्स हैं, उसके अलावा और डिफरेंट आपके पास थिंग्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं किसके कॉम्बिनेशन से, विद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और द प्रोसेस ओवर ऑल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो फोर्स वर्क कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Okay students, lecture end here. We will meet with new topic. Allah Hafiz.